वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। खासकर बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा मेधा को साबित किया है। 12वीं की परीक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी ने टॉप किया है, तो वहीं दूसरा स्थान अंशिका ने हासिल किया है। वहीं 10वीं में कानपुर के प्रिंस टॉपर हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर 2 छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है। वहीं मेरिट में पहले 10 में 5 छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है। खास बात ये रही है कि छोटे शहर कस्बों के बच्चे भी पीछे नहीं रहे। 10वीं और 12वीं में छात्र छात्राओं की सफलता का रिजल्ट भी शानदार रहा है। तो 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, ये वो मेधावी बच्चे हैं जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। और चारों तस्वीरों में आप देखेंगे तो कहीं मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, कहीं आशीर्वाद लिया जा रहा है और कहीं अपने बच्चे को गले लगाया जा रहा है। पहली तस्वीर आप कानपुर से देख रहे हैं और देखिए, कानपुर ने एक बार फिर से टॉपर दिए हैं, क्योंकि इससे पिछले बार भी अगर देखा जाए तो टॉपर्स कानपुर से ही सबसे ज़्यादा निकले थे। इस बार भी वही रिजल्ट रहा है। रायबरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुशी चेहरे पर हर किसी के साफ नज़र आ रही है, साफ झलक रही है और अपने बच्चे को बधाइयाँ तो दी ही जा रही हैं, लेकिन बहुत सारा स्नेह भी दिया जा रहा है। फतेहपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और सब बांदा की तस्वीर आप देखेंगे तो देखिए, जितने अभिभावक खुश हैं उतने ही वो शिक्षक भी खुश हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान इन बच्चों के जीवन में रहा है। तो देखिए, 4 तस्वीर आपने देखी। अब 2 और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद और आगरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर खुशी किस कदर मनाई जा रही है। संस्कृति ठाकुर मुरादाबाद की रहने वाली हैं, दूसरा स्थान पाया है। विकेश जो कि जिन्होंने ज़िला टॉप किया है, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और जब बेहतर परिणाम आए हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लिया जा रहा है। और संस्कृति ठाकुर को आप देख रहे हैं, जो उनकी सखी सहेलियां हैं वो उनको मिठाइयाँ खिला रही हैं। उनकी बहनें, उनके आस पड़ोसी जो लड़कियां हैं वो भी उनके पास आई हैं। देखिए, हर कोई खुशी मना रहा है। ये विक्ट्री का साइन आप देख रहे हैं। ये विक्ट्री का साइन यूं ही नहीं दिखा रही हैं संस्कृति, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। दूसरे स्थान पर रही हैं संस्कृति ठाकुर 10वीं में। तो देखिए, 2 तस्वीर आपने अब देखी है मुरादाबाद और आगरा की, लेकिन परीक्षा के परिणाम जब आए तो फिर टॉपर्स का क्या कुछ कहना था, उनके रिएक्शन कैसे थे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, वो आपको सुनवाते हैं। Hi, myself Kassis Yadav. I am the student of New Adarsh Shishya Niketan Inter College, Murabag, Dalmau, Raebareli. I have secured 7th rank in my 10th class UP board examination. मैं अपना सारा श्रेय, अपनी रैंक का सारा श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है मुझे इस रैंक पे लाने के लिए। सर, इस सफलता का श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे स्टडीज करनी है, कैसे स्टडीज को मैनेज करना है और कैसे पढ़ना है। बेसिकली उन्होंने जब भी मुझे डिमोटिवेटेड फील होता था तो मुझे मोटिवेट करने में सबसे पहला हाथ मेरे पिताजी का होता है। कठिनाइयाँ हुई थी अभी कोविड-19 के बाद, जब लॉकडाउन पर स्कूल खुला था। घर पर सेल्फ स्टडी किया 6-6 घंटे। उसके बाद कोचिंग भी ज्वाइन की थी, 3 कोचिंग थी, मैथ, साइंस और इंग्लिश। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपनी प्रधानाचार्य दीदी और कोचिंग के टीचर और स्कूल के टीचर। हम 525 नंबर लेकर आ चुके हैं। हाँ, 530। आगे चलकर हमें बैंकिंग की तैयारी करना है। इसके अलावा तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। Hi, myself Kassis Yadav. I am the student of New Adarsh Shishya Niketan. तो देखिए, टॉपर्स को आप सुन रहे थे और इन्हीं में से कुछ टॉपर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे परिचय करा दें। संस्कृति ठाकुर 10वीं में 2nd नंबर पे आई हैं, मुरादाबाद की रहने वाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। और कन्नौज से अनिकेत शर्मा जो कि 10वीं में 3रे नंबर पर आए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रायबरेली की आशा श्रीवास्तव हैं, 12वीं में 9वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। और गोंडा से मुस्कान शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, 12वीं में 6ठे स्थान पर रही हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले आप सभी को बधाइयाँ।
और संस्कृति, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी मैं। संस्कृति, दूसरा स्थान आपने 10वीं में प्राप्त किया है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, खास तौर पर वो बच्चे जो कि अब आने वाले समय में 10वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वो तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन अपने विषय के बारे में, कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं उसके बारे में सबसे पहले वो बताइए। थैंक यू मैम, आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। और मैं इंग्लिश में मैंने 100 मार्क्स गेन किए हैं, और मैथ एंड साइंस में 99 है, और साइंस हिंदी में 98, एंड देन ड्राइंग में 94 आई थिंक। जी संस्कृति, आपके नंबर अगर देखें तो आप बढ़िया नंबर आपके आए हैं और सेकंड स्थान आपने अगर प्राप्त किया है। सोचा था कि दूसरे नंबर पर आएंगी या फिर ये सोचा था कि पहला स्थान प्राप्त करेंगी? मैम मुझे फर्स्ट पोजीशन की उम्मीद थी जी, बट सेकंड आई है, तब भी मैं बहुत खुश हूँ जी। यानी आपको पता था कि आप टॉप करेंगी, टॉप 10 में तो आएंगी ही आएंगी? यस मैम। बिल्कुल, मेहनत इस हिसाब से की थी संस्कृति। यस मैम। ठीक है संस्कृति, आप हमारे साथ बनी रहिए। अनिकेत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनिकेत, आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, आपसे भी वही सबसे पहले सवाल चाहूँगी कि कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, कौन कौन से विषय आपके रहे और कितनी मेहनत आपने की? 584 अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात 97.33% अंक है मेरे। और हिंदी में हमने 96 अंक प्राप्त किए हैं, और अंग्रेजी में 96 अंक प्राप्त किए हैं, और गणित में 99, और विज्ञान में 97, और सामाजिक विज्ञान में 97, और कला में 99। जी बिल्कुल अनिकेत, आप बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अनिकेत आपने भी सोचा था क्या टॉप 10 में आएंगे? जी सोचा तो था, और एम भी यही था। एम भी यही था, लेकिन तीसरा स्थान भी है, कुछ कम नहीं है तीसरा स्थान भी। अब हमारे साथ आस्था श्रीवास्तव जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, 9वां स्थान उन्होंने पाया है, और उन्हीं के भाई हैं अर्थव श्रीवास्तव, 10वीं में 5वीं रैंक उन्होंने पाई है। दोनों ही भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को ही सबसे पहले बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आस्था और अथर्व, आप दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, परिणाम सभी के सामने है। तो भाई बहन दोनों साथ ही पढ़ते थे? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ऐसे शो में आने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। इससे हम नहीं बल्कि जितने भी फ्यूचर में जो 10th एंड 12th एग्जाम्स होंगे उसमें जो अपियर होंगे स्टूडेंट, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और शायद इसी मोटिवेशन के थ्रू वो कुछ हार्ड वर्क करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे जी। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैम रही बात हमारी स्टडीज की, तो हमारे अगर हम ग्रुप स्टडीज की बात करें तो वो केवल एग्जाम के ड्यूरेशन में था कि हम ग्रुप स्टडीज करते थे, अदरवाइज हमारी अलग अलग स्टडी पैटर्न था। क्योंकि ये अथर्व जो है ये थोड़ा मतलब बोल करके अच्छे से प्रैक्टिस करता, और मेरा क्या था, मैं लिख कर प्रैक्टिस करती थी। तो ये दोनों को ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था, जिसकी वजह से हमारी अलग अलग स्टडीज होती थी। वेयर एग्जाम के ड्यूरेशन में हम दोनों साथ में स्टडीज करते थे। अर्थव, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे? First of all, I want to thank all the team of the news community, and after it, I want to say that the whole success which I have found today, it is just because of all my relatives, all my family members. और basically सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको थोड़े ही प्रयासों में मिल जाए। सफलता के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और इसी के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। बिना हार्डवर्क के आपको कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले हार्डवर्क करना है, और उसके बाद ही आप अपना एम को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुस्कान शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 12वीं की छात्रा हैं और 6th रैंक उन्होंने पाई है। मुस्कान, आपने देखिए संस्कृति ठाकुर हमारे साथ बनी हुई हैं, अनिकेत शर्मा को आपने सुना, अर्थव को आपने सुना, आस्था को आपने सुना। अब आपसे आपके अनुभव में जानना चाहूँगी। सबसे पहले आपको भी बधाई, 6वीं रैंक आपने 12वीं में पाई है। आपका कैसा अनुभव रहा और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस 6वीं रैंक को पाने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 6वीं रैंक से बेहतर आपने चाहा होगा और कोशिश भी की होगी। यस मैम, मैंने कोशिश की थी, और मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा रखती थी। कोई भी डाउट थे या फिर ऐसे कुछ भी तो मैं अपने
टीचर से, अपने पेरेंट्स से या अपने राइट हर चीज़ के लिए कोई भी डाउट मैं उसमें झिझकना नहीं चाहती थी, या फिर मैं हर अपने सब्जेक्ट को पूरा टाइम देती थी। हर टाइम का सब्जेक्ट के लिए मैं शेड्यूल बना के रखती थी कि अगर कोई मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करती थी। तो मैं हार्ड वर्क और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा रखती थी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुस्कान, क्योंकि देखिए हमें पता चला है कि आपके यहाँ बिजली भी नहीं थी, और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अगर बिजली नहीं होती है तो पढ़ाई में, पढ़ने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी बहुत आती हैं। लेकिन बावजूद उसके आपने हार नहीं मानी, निरंतर आप इस तरीके से मेहनत करती रही और 6वां स्थान आपने प्राप्त कर लिया। कितनी ज़्यादा परेशानी आपको हुई? जी मैम, कोई भी परेशानी थी तो पेरेंट्स उसको पूरा सपोर्ट देते थे मुझे। तो कैसे पढ़ाई होती थी? अगर लाइट नहीं आती थी तो पढ़ाई कैसे होती थी फिर? मैम अगर लाइट नहीं होती थी तो हम इमरजेंसी थे हमारे पास, या फ़ोन से हम लोग, या फिर जो लाइव क्लासेस होते थे या ऑनलाइन क्लासेस होते थे उसमें हम मॉडल हल कर लेते थे, या जो मेरे भाई थे वो मुझे कुछ भी ऐसे डाउट होते थे तो अगर हमारे लाइट नहीं है तो ऐसे ही पूछ के या फिर ऐसे ही हम लोग बातचीत में उसको क्लियर कर लेते थे विदाउट लाइट अगर होती थी तो। ठीक है संस्कृति, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी अब, क्योंकि देखिए 10वीं की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है कि वो बोर्ड की शुरुआत होती है और डर भी होता है कहीं ना कहीं कि कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे परिणाम आएंगे और कैसे हम तैयारी करें। ये तमाम सवाल होते हैं, आपके भी मन में ये सवाल रहे होंगे। कैसे इन सवालों से आप पार पाएं? किस किस की मेहनत, किस किस की सहायता आपको मिली और किस किस का मार्गदर्शन आपको मिला, और इसका श्रेय की अगर बात की जाए तो किसको श्रेय आप देना चाहेंगी इस सफलता का? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी पापा और बहनों को देना चाहूंगी, और टीचर्स को तो जाता ही है श्रेय। अच्छा संस्कृति, ऐसा भी होता था क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और देखकर भी मन करता है कि हम भी खेलें, लेकिन ऐसा कभी हुआ था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कि आपके साथ वाले या फिर सहेली हो या फिर आपके परिवार में बच्चे हों वो खेल रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी लगा था कि हाँ मुझे भी खेलना चाहिए, लेकिन आप उस समय पढ़ती होंगी? मैम ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ज़्यादा प्रायोरिटी तो पढ़ाई को ही दी थी, बट ये नहीं है कि पढ़ाई के आगे सब भूल जाओ, इंजॉय भी बहुत किया था। मतलब टारगेट पहले से फिक्स था आपका? जी बिल्कुल। अनिकेत, आपसे बातचीत करना चाहूँगी मैं। अनिकेत देखिए, संस्कृति बता रहे हैं कि ऑल टाइम वो पढ़ती रहती थी। अगर शेड्यूल को मैं जानना चाहूँ, वो बच्चे अगर जानना चाहें जो आगे परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो क्या शेड्यूल आपका रहता था? किस तरीके से, किस समय आप पढ़ाई करते थे और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी, हम स्कूल से आने के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के लिए टाइम टेबल निर्धारित था। किस समय कौन सा विषय करना है ये भी निर्धारित था। और जैसे कि शाम के समय ज्यादा नींद आती है तो मैथ और फिजिक्स जैसे विषय पढ़ना सही रहता है। ऐसे ही सुबह के टाइम भी मैथ और फिजिक्स जैसे विषय सही रहते हैं जब ज्यादा नींद आती है, क्योंकि ऐसे विषय हैं जिनमें हमारा माइंड चलता रहता है। बिल्कुल अनिकेत, और सबसे ज्यादा किस विषय में आपको परेशानी लगी और कैसे उसको दूर किया गया? जी, हमें सबसे ज्यादा परेशानी तो किसी भी विषय में नहीं लगी, क्योंकि सभी विषय हम समान रूप से पढ़ते थे। ठीक है अनिकेत, मैं लौटूंगी आपके पास। अर्थव और आस्था हमारे साथ बने हुए हैं। अर्थव और आस्था, हालांकि जब घर में पढ़ने का माहौल होता है तो जाहिर सी बात है फिर मन भी बहुत ज़्यादा लगता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि अर्थव आपको तो बहन का मार्गदर्शन भी मिला होगा, क्योंकि बहन तो पढ़ती रहती होंगी, आपको भी साथ पढ़ाने बैठाती हैं, वो बता भी रही थी। अर्थव और आस्था, आप लोगों ने किस तरीके से अपना शेड्यूल तय किया था और कितने समय आप पढ़ाई करते थे? कोई फिक्स था या फिर ये था कि जब मन किया तब पढ़ लिए? मैम कोई फिक्स नहीं था एक्चुअली, मेरा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा फिक्स था। लाइक मैं नाइट में नहीं पढ़ पाती थी उतना अच्छे से, तो मुझे दिन का शेड्यूल ज़्यादा अच्छा लगता था कि दिन में पढ़ूंगी तो ठीक रहता है मेरे लिए। नाइट में ये था कि खुद का टाइम था, क्योंकि जब तक आप खुद को टाइम नहीं दोगे ना तब तक कुछ भी नहीं, मतलब आप अगर पढ़ते भी रहोगे और अगर आपने खुद को टाइम नहीं है तो जितना आप पढ़ोगे सब भूल जाओगे। तो मेरे नाइट का शेड्यूल थोड़ा टफ था, लेकिन एग्जाम ड्यूरेशन के 1 मंथ पहले जब डेट आ गई कि हाँ 24 मार्च से एग्जाम होने वाले हैं, तो फिर मैं उस डेट के 1-2 दिन पहले से फिर मैंने नाइट शेड्यूल किया। और मैम मैं ऐसा था मेरा कि मैं 3-3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम दोनों भाई बहन, क्योंकि भाई बहन का साथ मिल जाता है ना तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, किसी को डर भी नहीं लगती है। तो ये था मेरा। बिल्कुल मेरा तो जी कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं था। बेसिकली मैं नाइट स्टडी पे ज्यादा फोकस करता था, और
मैम शेड्यूल तो बहुत बना रहा था, बहुत सारे टाइम टेबल्स मैंने बनाए, बट मैं उनको कभी फॉलो नहीं कर पाता था। जैसे मैंने बना दिया कि 7 बजे उठना है, तो मैं कभी उठ नहीं पाता था, तो इसलिए मेरे कई सारे टाइम टेबल फ्लॉप भी हो जाते थे। बट मेरा जब मन करता था तब मैं स्टडी करने लगता था। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि कई बार शेड्यूल तो लंबा चौड़ा माता पिता भी बनवा देते हैं, और कई बार कि इतना घंटे आपको पढ़ना है। लेकिन आस्था, अथर्व ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल बनाते थे वो फॉलो ही नहीं होता था, तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे अथर्व? मैम एक्चुअली हम दोनों ही नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की तैयारी में क्या था कि ऐसा था कि मतलब हम दोनों ने ही सोचा कि यार नीट की तैयारी में 11 का भी सिलेबस इंक्लूड है, इंटर का भी सिलेबस इंक्लूड है, मतलब आपको दोनों को ही साथ में लेके चलना। इसका मतलब कोई ना कोई टाइम टेबल तो बनाना ही होगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारे टाइम टेबल अरेंज किए, लेकिन कोई भी टाइम टेबल नहीं हो। और फिर जब हम लोग अपनी स्टडी पे हुए कि चलो हम लोग खुद का वो देखेंगे, लाइक मॉर्निंग में उठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो शाम तक जो है उसी में एंगेज रहेंगे। लाइक 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 9 बजे शाम तक एंगेज रहते हैं उसी में। फिर उस टाइम पर कुछ भी नहीं, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कुछ, ना लैपटॉप, ना आईपैड, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अब मुस्कान से भी ये सवाल लेते हैं। मुस्कान, आपने कितने घंटे स्टडी की थी, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, या आपका भी यही रहता था, कोई शेड्यूल बना रखा था आपने, या फिर यही रहता था जब मन किया पढ़ लिए और जब मन किया नहीं पढ़े, लेकिन जब पढ़े तो बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस होकर पढ़े? तो मैम हर सब्जेक्ट का मैं टाइम पूरा शेड्यूल बनाए रखती थी। अगर कोई मेरा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है तो उस पर फोकस ज्यादा करती थी, और जो हर टाइम मतलब हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालती थी, और जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था वो जो मेरे वीक सब्जेक्ट होते थे उस पर पूरा फोकस करती थी, और स्पेशली मैं मॉडल पेपर ज्यादा उस पर फोकस करती थी। और मुस्कान, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, या फिर आपका भी ये तक रात में कितने बजे तक पढ़ती थी, सुबह कितने बजे उठती थी पढ़ने के लिए? मैम रात के 12-1 ऐसे बज जाते थे, क्योंकि रात के टाइम खाने के बाद एक्चुअली नींद आती थी, तो उसके हिसाब से हम लोग रात में मॉडल करते थे। अच्छा, और जी मुस्कान बोलिए। जब मॉडल करते थे तो उसमें जो डाउट फंस जाते थे तो हम लोग उस पर स्पेशली मतलब उसी पे फोकस सुबह हो जाता था कि अगर जो फिर टॉपिक फंस रहा है तो उस पर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते थे मॉर्निंग टाइम में। एक सवाल आप सभी के लिए है। अच्छा, आप मेहनत तो खूब कर ली, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जब परिणाम का दिन आता है ना, तो लगता ही है कि ना जाने कैसा परिणाम आएगा, हमने जितनी मेहनत की है क्या उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिलेंगे। ये आज के दिन आप लोगों की फीलिंग क्या थी? संस्कृति, आपसे शुरुआत कर रही हूँ मैं। आज के दिन जब सुबह आपको पता था कि यार रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोगों का जब रिजल्ट आता था तो हम सोचते थे, सुबह से सोचना शुरू कर देते थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे मार्क्स आएंगे। आज के दिन की फीलिंग को जरा बयां करिएगा। मैम एक्चुअली मेरी एक तो पहले से ही तबीयत खराब थी, लेकिन जब मैंने रिजल्ट का सुना तो मेरी और तबीयत खराब हो गई। मतलब डर लग रहा था आज? हाँ, डर बहुत लग रहा था। आस्था, अथर्व, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? डर लग रहा था आपको भी, या पहले से कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हमने तो पूरी मेहनत की है, बढ़िया आएगा परिणाम? दोपहर के 1 बजे से पहले तक तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। 1 बजे के बाद फिर नर्वसनेस आनी शुरू हो गई, जैसे बेसिकली सबके साथ होता है। तो जब रिजल्ट जब देखा तो एकदम शॉक्ड हो गए, 1-2 सेकंड के लिए तो एकदम सन्नाटा छा गया पूरा। फिर उसके बाद फिर मम्मा पापा से मिले, उनसे ब्लेसिंग्स ली। मैम मेरे रिजल्ट में तो ऐसा था कि मेरा 11 थोड़ा वीक था, मतलब वीक क्या, मेरी तबीयत खराब हो गई थी 11th में, तो मैंने इंटर की जो प्रिपरेशन थी वो लेट स्टार्ट की थी। तो उसमें ये था कि मतलब पापा, जो मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, आपकी बात, मेरी प्रिपरेशन थोड़ा वो थी, लग रहा था, लेकिन बहुत डर गए थे, हम तो बहुत डर गए थे, लेकिन पापा ने मुझे ये सपोर्ट दिया कि अच्छा, बताया किसने कि आपने टॉप किया, आप टॉप 10 में आए हैं? मैम टीवी, सब कुछ तो टीवी। और तब मैम पहली न्यूज़ जो मुझे मिली थी हमारे DIOS ऑफिस से, एक अंकल है अंकल, उन्होंने मुझे न्यूज़ दी कि आप पापा को न्यूज़ दी कि आपकी बेटी जो है उसने जिले में पहला स्थान और यूपी में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो उस वक्त पापा ने मुझसे, मतलब मैं उससे पहले बहुत डर रही थी, तो पापा ने मुझसे ये कहा कि बेटा इंटरमीडिएट है, बहुत कुछ है इंटरमीडिएट, हर बच्चे के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें अगर आप बैठ के उसको लेकर के बैठे रहोगे ना तो फिर आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये रिजल्ट चाहे जैसा है, मतलब पास हो जाओ, लेकिन अगर यूपी में नहीं भी आती, लेकिन तुम्हारा एम होना चाहिए नीट को क्रैक करना, यानी जो तुम्हारा मेन मोटो है, अगर वो पा गए ना मैम, ये जो अचीवमेंट है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आपने मेन मोटो की बात की, अब आगे भविष्य में क्या? अब तो 12th आपका हो गया, आपने रैंक भी अच्छी पाली,
अर्थव, दोनों आप दोनों से भी ये सवाल है कि अब आगे क्या, क्योंकि 10वीं में आपने अर्थव अच्छी रैंक पाई है, आस्था आपने भी अच्छी रैंक पाई है 12वीं में, अब आगे क्या करना है? मैम मैंने तो फर्स्ट ईयर से ही अब फाउंडेशन ले लिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नीट का। तो 2024 में मैं नीट का प्रोग्राम क्रैक करके मैं डॉक्टर बनने के लिए आगे शुभेच्छित हूँ। ठीक, आशा आपका? मैम मैंने भी 11th से फाउंडेशन लिया था, तो एक पहले तो मैंने कानपुर में काकादेव न्यूलाइट इंस्टीट्यूट में लिया था। अब इंटर जो मेरा हो रहा है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से मैं उसमें भी कर रही हूँ, और जो न्यूलाइट का मैटर है वो नीट 2022 में अपीयर करूंगी। इसके बाद 2023 मेरा मेन मोटो है टू क्रैक नीट एंड आफ्टर दैट आई विल बी अ ग्रेट डॉक्टर। ठीक, अनिकेत अब आपसे बातचीत मैं करना चाहूंगी। अनिकेत, अब देखिए अच्छी रैंक पा ली आपने, खूब मेहनत भी कर ली, रिजल्ट आपका अच्छा आ गया, तीसरा स्थान आपने पा लिया, लेकिन अब आगे क्या करना चाहेंगे? और जो आने वाले समय में जो बच्चे आएंगे, जो 10th करेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कितना और किस तरीके से मेहनत करें, कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? यस मैम, मैं IAS ऑफिसर की तैयारी करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं अन्य विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले वे अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि हम आज मेहनत नहीं करेंगे और कल पे काम टालते रहें, ऐसा नहीं है। कोई निरंतर नियमित रूप से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और बेहतर अंक आपने प्राप्त कर ही लिए हैं, लेकिन भविष्य के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तो ये थे वो बच्चे जो टॉप 10 रैंक में आए हैं, और यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने देखिए बेहतर प्रदर्शन किया है। उनमें से ही कुछ बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़े थे, अपने अनुभवों को वो साझा कर रहे थे, और जो बच्चे आने वाले दिनों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे उनके लिए भी एक खास संदेश इन बच्चों ने दिया है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा खास में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या बात है आप लोग?